तो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे थे ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, और उसमें एक टॉपिक डिस्कस किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पब्लिक एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा के बारे में बात किया था। अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है? अल्फा इज द रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड अमाउंट बाय इनिशियल अमाउंट। ठीक है, तो इनिशियल डिसोसिएटेड अमाउंट आया था एक्स। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और इनिशियल अमाउंट क्या था? ए नॉट। ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एम। एम इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, के इज रेट कांस्टेंट, टी इज टाइम एट टाइम टी। ठीक है, नाउ इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अगर करें तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक रिएक्शन है, A टू P जा रहा है। ठीक है, विथ इनिशियल इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है A नॉट, ये फाइंड करना है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, नाउ ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 5 मिनट पे, टाइम t इज इक्वल टू 5 मिनट पे जो P प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो आ रहा है 5m। ठीक है, और इट इज गिवन दैट रेट कांस्टेंट की वैल्यू इज 1/5 मिनट इनवर्स। तो ये कंफर्म हो गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ये चीज यूज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए नहीं है ये। नाउ अब ए नॉट फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले को अगर यूज करेंगे x अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर, वैल्यू ऑफ m इज 1, वैल्यू ऑफ k इज 1/5 मिनट इनवर्स। ओके, वैल्यू ऑफ t इज 5 मिनट मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट। सो मिनट से मिनट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? x। अब इस a नॉट को यहां लेके जाते हैं और इस पूरे टर्म को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। ठीक है, तो a नॉट विल बी इक्वल टू x 1 माइनस ई रेज टू दी पावर -1। ठीक है, अब ई रेज टू दी पावर -1 का वैल्यू होता है, ई रेज टू दी पावर -1 का वैल्यू होता है 0.36। ठीक है, और x कितना गिवन है? 5m। 1 माइनस 0.36, तो ये हो जाएगा 5m डिवाइडेड बाय 0.64। अब 5 को 0.64 से डिवाइड करेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट आ जाएगा, दैट इज 7.81 मोल पर लीटर m। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से कोई भी एक क्वांटिटी को गायब कर देगा और बाकी सारा इंफॉर्मेशन देके कोई भी एक क्वांटिटी जो गायब है उसका वैल्यू पूछेगा, और या तो डायरेक्टली अल्फा पूछ सकता है। हमें ये फाइंड करना होगा x फॉर एग्जाम्पल 7.81 है और बोला कि 40% इसका डिसोसिएट कर गया, तो 40% का वैल्यू निकाल लेंगे तो x मिल जाएगा और ये हो जाएगा 7.81, तो वहां से अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन, ये तो हो गया डिसोसिएटेड। अब पूछ ले फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट। फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट करने के लिए फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट अगर पूछा तो 1 माइनस अल्फा करना होता है। ठीक है, 1 माइनस अल्फा फॉर फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट। तो ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्लिक एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नाउ अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ही अभी तक हम कंसंट्रेशन टर्म से डील कर रहे थे। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को इन टर्म ऑफ प्रेशर पढ़ना है, यानी प्रेशर डीलिंग।
यहाँ लिखते हैं डीलिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है, अभी तक कंसंट्रेशन टर्म से डील कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल एक गैस, एक कोई भी कंपाउंड है ए, कोई भी कंपाउंड ले लिया ए, इट इज अ गैस। ठीक है, प्रेशर डीलिंग टर्म के लिए हमें गैस चाहिए होगा। ठीक है, गैस, दिस गैस इज कन्वर्टिंग इनटू बी गैस प्लस सी गैस। ठीक है, नाउ अब क्या बोला, अब प्रेशर टर्म से डील कर रहे हैं। ये है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे तो देखते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, सिर्फ इनिशियली सिर्फ इसका प्रेशर होगा, दैट इज पी आई, इनिशियल प्रेशर। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू t, किसी भी टाइम पे जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो आफ्टर सम टाइम t कुछ ए गैस जो है वो कन्वर्ट हो चुका होगा बी और सी में। ठीक है, तो जिस तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते हैं पी आई माइनस पी, यहाँ पे इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, इसका 1 मोल से सी का भी 1 मोल बन रहा है, तो P प्लस P। ठीक है, तो एट टोटल प्रेशर अगर निकालने की कोशिश करें, एट टाइम T इज इक्वल टू T, P T, दिस रिप्रेजेंट टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर एट टाइम T। ठीक है, अब इन सबको सम करेंगे, पी आई माइनस पी प्लस पी, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, पी टोटल का वैल्यू आएगा पी आई प्लस पी। ठीक है, नाउ अब रेट एक्सप्रेशन अगर लिखे, रेट एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे इस रिएक्शन का, तो क्या होगा, एम के, एम की वैल्यू 1 है तो एम इरेज कर देते हैं। ठीक है, एम रिमूव कर देते हैं, एम की वैल्यू 1 गिवन है। इट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी। ओके, लॉग क्या लिखते हैं, इनिशियल, ऊपर क्या लिखते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये चीज है ना, पी आई डिवाइडेड बाय पी आई माइनस पी, ये हो गया इन टर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है, नाउ इन टर्म ऑफ टोटल प्रेशर अगर पूछ ले, दैट इज यहाँ पे हमको इस इक्वेशन में पी टोटल को इंक्लूड करना है। पी टोटल तो कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, हम पी को रिप्लेस कर सकते हैं, इस पी को रिप्लेस कर सकते हैं। देख यहाँ से पी विल बी इक्वल टू पी टोटल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, इस पी की वैल्यू को यहाँ रखा तो क्या हो जाएगा, k विल बी इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी आई डिवाइडेड बाय पी आई माइनस पी टोटल माइनस पी आई। ठीक है, नाउ ये माइनस और ये माइनस मिलके, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो नाउ तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो क्या किसमें कन्वर्ट होगा, k विल बी इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ पी आई डिवाइडेड बाय 2 पी आई माइनस पी टोटल। तो ये हो गया इन टर्म ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड इन टर्म ऑफ टोटल प्रेशर। एग्जाम में ऐसा गैसियस रिएक्शन देके ये पूछ सकता है, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करवा सकता है इन टर्म ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं। इसको सेम रखा है, इसको मिटाते हैं यहाँ से। This
पी टोटल को भी सेम रखा, इसको इरेज करते हैं। लेट से यहां कर दिया 2, ठीक है 2, और बी को भी बना दिया, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 2 कर दिया, ठीक है। सी का किया 3C गैस। नाउ अब अगेन से इनिशियल प्रेशर Pi था, एट टाइम T कुछ अमाउंट डिसोशिएट होगा, तो कितना 2P डिसोशिएट होगा, 2P, ठीक है। यहाँ 2 से 2 बन रहा है, तो 2P यहाँ बनेगा। अच्छा, इसके 2 मोल से इसका 3 मोल बन रहा है, तो ये हो जाएगा 3P, ठीक है। अब P टोटल निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसको और इसको ऐड करेंगे, तो -2P + 2P कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, Pi + 3P, ठीक है। अब K की वैल्यू निकालना है इन टर्म ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड P टोटल। अब यहां पे कैसे निकालोगे, 3P विल बी इक्वल टू P टोटल माइनस Pi, P हो जाएगा P टोटल माइनस Pi डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब इस P को यहां पे रखना, इस इक्वेशन में इस लॉग वाले वैल्यू में प्लेस करेंगे अगर, तो K की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ है रिएक्टेंट का, तो K के साथ 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा, K के साथ 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। 2.303 डिवाइडेड बाय T log Pi डिवाइडेड बाय Pi, इसकी जगह पे रखा ये P टोटल माइनस Pi डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब कैसे अब बस इसको रीअरेंज करना है। अगेन 2K विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log, कैसे अरेंज किया, इस 3 को इस 3Pi से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर चला जाएगा 3Pi के साथ, ठीक है। 3Pi डिवाइडेड बाय 3Pi, यहां माइनस है और यहां भी माइनस है Pi के साथ, तो प्लस Pi और ये माइनस PT, माइनस P टोटल। अब क्या होगा, 2K विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log 3Pi डिवाइडेड बाय 4Pi माइनस P टोटल। ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड दिस। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। नाउ ये सब तभी कर सकते हैं जब रिएक्टेंट के साइड भी गैस हो, प्रोडक्ट के साइड भी दोनों ही गैसियस स्टेट हो, ठीक है। और दिस इज फॉर इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट एक एग्जाम नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड, डीलिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर, ये तो प्रेशर के टर्म में डील कर लिया, अब डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड्स के लिए पढ़ना है। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड, प्रेशर का टर्म ही यूज होगा, यहां लिखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो अब गैस नहीं होगा रिएक्टेंट अब गैस नहीं होगा, इसको भी चेंज कर दे। मान लिया एक सॉलिड है ए इज अ सॉलिड, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है टू बी सॉलिड, एंड एक सॉलिड बन रहा है और एक गैस बन रहा है,
ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है बी सॉलिड ही बने, सॉलिड होना चाहिए रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है एक सॉलिड और एक गैस में। नाउ नेक्स्ट में अब क्या कर सकते हैं कि अब यहां पे सॉलिड है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, जैसे हम गैस के केस में लिख रहे थे इनिशियल प्रेशर PI लिख रहे थे, तो अब यहाँ पे तो प्रेशर टर्म नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे तो ये भी नहीं लिख सकते PI माइनस P, क्योंकि ये तो सॉलिड है ना। तो इसको इरेज, इसको मिटाया। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कुछ भी इसका कंसंट्रेशन मान लिया। ठीक है, लेट्स से कंसंट्रेशन इसका मान लिया x। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू t पे, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू t पे कुछ ये जो सॉलिड है वो डिकम्पोज हुआ होगा B सॉलिड और C गैस में। तो एट लेट्स से एट टाइम t इज इक्वल टू t पे जो C का प्रेशर होगा, जो प्रेशर ऑफ C होगा दैट इज इक्वल टू P। ठीक है, P माना। नाउ व्हेन टाइम इज इक्वल टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट टाइम पे, एट इनफाइनाइट टाइम पे, एट इनफाइनाइट टाइम पे, तो इसका प्रेशर लिया P इनफाइनाइट। ठीक है, नाउ अब क्या बोलते हैं, अब क्या बोला जाता है, वी राइट दैट K इज इक्वल टू M, K इज इक्वल टू, हियर M इज 1, 2.303 फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स ही है ये भी, डिवाइडेड बाय K, सॉरी T, दैट इज T log। नाउ अब हमको लिखना पड़ेगा इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये एट टाइम t इज इक्वल टू T पे कितना बच रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, लेट्स राइट, इनिशियल कंसंट्रेशन लिखने के लिए क्या किया कि जो एट इनफाइनाइट टाइम पे ऐसा कंसीडर किया गया, ऐसा एज्यूम किया गया कि जो इनफाइनाइट प्रेशर बन रहा है वो जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है पूरे का पूरा C गैस में। ठीक है, यानी पूरा का पूरा B सॉलिड और C गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो अमाउंट A का होगा उसी अमाउंट से P इनफाइनाइट प्रेशर बना होगा C का एट टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो ऐसा कंसीडर किया गया कि P इंफिनिटी को इक्वल माना गया इनिशियल प्रेशर के। इनिशियल प्रेशर है नहीं, सॉलिड ही कन्वर्ट हो रहा है इस गैस में। ठीक है, तो जो अमाउंट सॉलिड का होगा, जो अमाउंट सॉलिड का होगा, इसी सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका प्रेशर लिखेंगे PI, है ना। तो लेकिन है यहाँ सॉलिड, इसीलिए इस सॉलिड का, इसीलिए P इंफिनिटी जो यहाँ पे प्रेशर बन रहा है उसको कंसीडर किया गया, अज्यूम किया कि ये इक्वल है P इनफाइनाइट के, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे जो अमाउंट यहाँ होगा वही पूरा अमाउंट इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे लिखा P इनफाइनाइट। ठीक है, नाउ अब यहाँ क्या लिखते हैं, A0 माइनस x, तो यहाँ पे P इनफाइनाइट हो गया P इनिशियल, और x क्या रिप्रेजेंट करता है, ये x नहीं, इसको मिटा दो, x क्या रिप्रेजेंट करता है कि एट एनी टाइम t पे जो इस गैस का जो भी प्रेशर होगा, तो एट टाइम t लेट से pt, तो माइनस pt। ये इक्वेशन यूज करते हैं फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड्स के लिए। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा इस ए सॉलिड का, वो ही एट एनी टाइम टी बीच का टाइम पे वो तो पीटी प्रेशर बना रहा होगा। ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम पे मतलब बहुत लंबे समय के बाद जो भी सॉलिड होगा वो पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा सी गैस में और बी सॉलिड में, तो जो अमाउंट ए सॉलिड का होगा वही यहाँ बना होगा, इसीलिए पी इंफिनिटी को इक्वल एज्यूम किया पी इनिशियल के इक्वल एज्यूम किया। ठीक है, तो पी इनिशियल लिखते हैं ऊपर में, तो पी इंफिनिटी डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस एक्स की जगह पी इंफिनिटी माइनस पी टोटल लिखा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड्स इन फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ टर्म है, उस टर्म को नोट करेंगे। सबसे पहला जो टर्म है वो वर्ड है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन का डेफिनेशन, वो रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन विच अकर इन सिंगल स्टेप। ठीक है, कहने का मतलब मल्टीपल स्टेप्स नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो ये ए है ये बी बन रहा है, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप है, ये एलिमेंट्री कहलाएगा। लेकिन यही अगर अब ए से बी जाना है और ये मल्टीपल रास्ते के थ्रू जा रहा है, ए से सी बना, सी से डी बना, देन बी बन रहा है, तो ये एलिमेंट्री नहीं होगा, क्योंकि ए से बी बनने के चक्कर में सी भी बन रहा है, डी भी बन रहा है, तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गया। वेयर एज ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ जिसको बोला गया एलिमेंट्री। ठीक है, ये हो गया मल्टी स्टेप। और दूसरा नाम इसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारा स्टेप इंक्लूड हो गया। एलिमेंट्री में डायरेक्ट बनता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ठीक है ना। दूसरा टर्म है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी कहता है कि जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑब्लिक रिएक्टेंट्स present on reactant side, और इसका दूसरा डेफिनेशन है, दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को। अब इसका मतलब समझते हैं। ये क्या लिखा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑब्लिक रिएक्टेंट प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2A है, ये कन्वर्ट हो रहा है B प्लस C में, तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी M क्या हो जाएगा? अच्छा, एक बात और, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑब्लिक रिएक्टेंट प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इन एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। इन एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑब्लिक रिएक्टेंट प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इन एलिमेंट्री रिएक्शन, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन कर रहे हैं। मल्टी स्टेप और कॉम्प्लेक्स के लिए एलिमेंट्री ये मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो M, अब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, वन स्टेप में ही A कन्वर्ट हो गया B प्लस C में, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑब्लिक रिएक्टेंट कितना प्रेजेंट है? 2A प्रेजेंट है, तो 2 हो गया। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शंस का हम ऑर्डर थियोरेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, जो भी मॉलिक्यूलरिटी होगा एलिमेंट्री रिएक्शन का, वही उसका ऑर्डर भी हो जाएगा। यानी मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर, और ये चीज वैलिड है फॉर ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, नाउ दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल 2HI, ये कन्वर्ट हो रहा है H2 प्लस I2 में। सिंगल स्टेप रिएक्शन में HI डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया H2 प्लस I2 में, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या लिखोगे? 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे?
H2 रेट की अगर बात किया तो रेट लिखेंगे के कंसंट्रेशन ऑफ HI की ऑर्डर 2 है तो इसकी पावर क्या लिखेंगे 2। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलरिटी, ये हो गया ऑर्डर, बोथ आर इक्वल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ इफेक्टिव, ये चीज और भी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को। क्या कह रहा है इफेक्टिव कोलिजन का मतलब, जब इसका दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा, मॉलिक्यूलरिटी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है 2, यानी HI का दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा होगा तब जाके ये H2 प्लस I2 बन रहा होगा। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अच्छा, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, कि जो मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू है, मॉलिक्यूलरिटी का जो भी वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा। कहने का मतलब कि एक पार्टिकल है A, मान लिया रिएक्टेंट है A, दूसरा रिएक्टेंट है A, तीसरा रिएक्टेंट है A। ठीक है, लेस देन 3 का मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स को। तो ऐसा रिएक्शन बहुत रेयर होगा जहां पे 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में आके कोलाइड कर रहा हो, मतलब आपस में आके 4 मॉलिक्यूल कोलाइड कर जाए, ये बहुत रेयर होगा। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कैन बी ओनली 3 और 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि एटलीस्ट एक पार्टिकल तो चाहिए ना रिएक्शन के लिए, इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी लेस देन इक्वल टू 3 आता है। और ये तीनों आपस में कोलाइड करेगा, ये तीनों आपस में कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा, इफेक्टिव कोलिजन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ 3। ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर भी 3, क्योंकि 3 A मॉलिक्यूल 3 है यहाँ पे, इसीलिए 3 ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3। और दूसरा, जो भी मॉलिक्यूलरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और मल्टी स्टेप इस जैसा रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ अब एक इस चीज को मिटाते हैं, इस चीज को इरेज करते हैं। अब एक रिएक्शन है, अब एक और रिएक्शन का टाइप है जिसको बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोला जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या कहता है कि रिएक्शन होगा, उसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, लेकिन वो बिहेव करेगा फर्स्ट ऑर्डर की तरह। ठीक है, क्या कहने का मतलब हुआ, रिएक्शन हुआ A to B। ठीक है, A to B रिएक्शन हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं है, कह रहा नहीं है, लेकिन इट विल बिहेव सूडो, इट विल बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो यहां लिखते हैं रिएक्शन विच इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर बट बिहेव करता है सूडो, इसीलिए वर्ड यूज किया गया सूडो, बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस करते हैं ईस्टर का, फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज ET, इथाइल ग्रुप। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर लेते हैं, और वाटर लेते हैं एक्सेस में, वाटर एक्सेस में, दूसरा H+, एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनता है CH3 COH और साथ में ETOH, इथेनॉल। ठीक है, अब इसका रेट अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है।
हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर सिंगल स्टेप में हो रहा है, एलिमेंट्री है, तो इसका रेट ईस्टर की पावर 1, ठीक है, पावर 1 क्यों, क्योंकि इसका 1 मोल लिया, ठीक है। दूसरा वाटर की पावर 1, ठीक है। तो अब यहाँ इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ, मॉलिक्यूलरिटी अगर निकालने की कोशिश करोगे तो मॉलिक्यूलरिटी होना चाहिए 2, ठीक है, विच इज करेक्ट। नाउ अब केमिकल काइनेटिक्स में, इन केमिकल काइनेटिक्स क्या बोला जाता है, नोट करके लिखेंगे, when any reactant is taken in excess, जब किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लिया तो रेट जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। देन रेट doesn't depend on that, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस चीज को एक्सेस में लिया, वाटर को एक्सेस में लिया, तो रेट जो है वो वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बिहेव करेगा एज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। इसीलिए यहाँ पे लिखा K डैश कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर ओनली, ठीक है। और ये K डैश एक कांस्टेंट हो गया, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस K एंड दिस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ अब यहां तक था सेकेंड ऑर्डर, लेकिन वाटर एक्सेस में हो गया तो वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वाटर को रिमूव कर दिया, मतलब एक कांस्टेंट ले लिया, तो अब बचा सिर्फ 1, इसीलिए ये हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। है सेकेंड ऑर्डर, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन इतना एक्सेस है कि इसको कांस्टेंट मान लिया, इसीलिए ये बन गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अब इसका ऑर्डर कितना आया, 1, ठीक है। नाउ हमने पढ़ा था कि ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो अब फिर से उस डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं, इस चीज को यहां से इरेज करते हैं। क्या कहा था, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। नोट करके अब एक्स्ट्रा इसमें सेंटेंस जोड़ेंगे, एक्सेप्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, एक्सेप्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी ऑर्डर कैन बी इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। वो एलिमेंट्री रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया तब डिफरेंट हो जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं रिएक्शन में, तो रेट जो है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस निकालना चाहे, डिफरेंस लिखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी किसके और वर्सेस ऑर्डर के बीच, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी इज थियोरेटिकली डिटरमाइंड, या लिखेंगे थियोरेटिकली डिटरमाइंड। और ऑर्डर को क्या करता है, सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में, ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली।
एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंट करने से पता चलता है कि कौन सा ऑर्डर है, क्या क्या ऑर्डर है। और ये तो सिर्फ देख के बता सकते हैं कि एक रिएक्टेंट है या दूसरा रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है। दूसरा डिफरेंस क्या था कि इस मॉलिक्युलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री reactions, ठीक है। Whereas order can be defined for any reaction, it can be elementary, it can be complex, it can be multi-step, applicable to elementary, complex and multi-step reaction, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हैं कि मॉलिक्युलैरिटी कैन बी, इट शुड बी लेस देन 3, मॉलिक्युलैरिटी का वैल्यू शुड बी लेस देन 3 होता है मोस्ट ऑफ द केस में, रेयरली होता है 4 या 5, ठीक है। वेयर एज ऑर्डर कैन बी 0, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन। अब मॉलिक्युलैरिटी तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता ना कि आधा मॉलिक्युलैरिटी का, या तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर। नेक्स्ट, अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रेशर डीलिंग किया, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड पढ़ा, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा। एक और टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर का कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर निकालना पूछे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन टाइम, और लिखते हैं टाइम गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। टाइम गिवन, जैसे मोल्स का लिखते हैं ना मास गिवन, उसी तरीके से टाइम गिवन डिवाइडेड बाय टी हाफ, ठीक है। नाउ ये हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ। दूसरा इसको रिप्रेजेंट किया एन से। दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और रिएक्टेंट, सब्सटेंस ऑब्लिक रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर कितने हाफ लाइफ के बाद, तो एन हाफ लाइफ। इसका वैल्यू होता है ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट ऑब्लिक रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, a नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि द हाफ लाइफ, HL मतलब हाफ लाइफ, ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस, हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस कंसिडर कर लिया, A to P रिएक्शन हो रहा है, हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस A इज 50 डेज, मतलब 50 दिन ले रहा है हाफ ऑफ द रिएक्शन को होने में, ठीक है। अब पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ substance left, amount of substance left after 250 days, ठीक है, 250 days if initial concentration of this A is 5 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट पूछा है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट निकालने के लिए सबसे पहले
नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे। इस 250 डेज में कितना हाफ लाइफ है, ठीक है, कितना हाफ लाइफ है 250 डेज में। तो इसको अगर 50 से डिवाइड कर देंगे तो उतना हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी हाफ लाइफ कितना है 50 है, तो 50 को हम ऐड करते जाएंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो 250 बन जाएगा। कितनी बार ऐड किया, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार ऐड किया, यानी 5 हाफ लाइफ का टाइम इंक्लूड कर रहा है ये 250 डेज, ठीक है। इसीलिए लिखा है यहाँ टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ। एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 50 डेज, तो ये बचेगा एन की वैल्यू 5। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट विल बी इक्वल टू ए नॉट कितना है 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 32, यानी इतना ग्राम ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट यानी बचा होगा ए आफ्टर 250 डेज, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना, और उस नंबर ऑफ हाफ लाइफ के थ्रू जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बचा है वो निकाला, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस 5 बाय 32 करेंगे, क्योंकि इतना बचा है और 5 में से माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो बन चुका होगा, ठीक है, वो होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट। फर्स्ट ऑर्डर का और भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस जैसे प्रेशर और डिकम्पोजिशन ऑफ गैस, फिर पढ़ा मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एक्सेप्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और क्या पढ़ा, जब भी किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं तो रेट उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन थ्योरेटिकली मतलब गिवन कुछ ना कुछ गिवन इंफॉर्मेशन होगा उसके थ्रू, ठीक है, मैथमेटिकली।